अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। एरीज़ यानी बुर्ज हमल आने वाले 18 दिन आप लोगों के लिए गैर मामूली अहमियत के हामिल होने जा रहे हैं, क्योंकि आसमान पर प्लैनेट्स की पोजीशन ऐसी बन चुकी है जो आपकी ज़िंदगी के पोशीदा पहलुओं को नुमाया करने जा रही है। इस टाइम पीरियड में मार्स, जो कि आपका रूलिंग प्लैनेट है, अपनी मजबूत पोजीशन की वजह से आपके अंदर हिम्मत, खुद एतमादी और सच जानने की ख्वाहिश को बढ़ाएगा, जबकि दूसरी जानिब सैटर्न की नज़र आपको मोहतात रहने का मैसेज देती है, ख़ास तौर पर उन लोगों से जो बज़ाहिर आपके खैर खा नज़र आते हैं लेकिन दिल में हसद या मुकाबले का रुझान रखते हैं। ये 18 दिन आपके लिए आंखें खोलने वाले साबित होंगे, क्योंकि कई ऐसी बातें सामने आएंगी जिन्हें आपने पहले नज़रअंदाज किया था। आप महसूस करेंगे कि कुछ लोग आपकी कामयाबियां, तरक्की या मकबूलियत से खुश नहीं। अगर आप सोशल मीडिया, बिजनेस या जॉब से वाबस्ता हैं तो आपके खिलाफ खामोशी से बातें हो सकती हैं, लेकिन एरीज घबराने की बजाय अक्लमंदी से हालात का जायज़ा लीजिएगा। प्लैनेट्स आपसे कह रहे हैं कि इस टाइम पीरियड में जल्दबाजी में किसी पर एतमाद करना नुकसानदेह हो सकता है। अपनी ज़ाती मालूमात, फ्यूचर के प्लान्स और माली मामलात हर किसी के साथ शेयर करने से गुरेज करें। याद रखें कि बाज़ औक़ात दुश्मन सामने से नहीं बल्कि दोस्तों के रूप में मौजूद होते हैं, और यही वो वक्त है जब आपको अपनी बसीरत और अंदरूनी आवाज़ पर भरोसा करना है। आप लोग आने वाले दिनों में अपने इर्द गिर्द हसद की एनर्जी मामूल से ज़्यादा महसूस करेंगे। जुपिटर की पोजीशन ये जाहिर कर रही है कि आपकी ज़िंदगी में तरक्की, खुशी या किसी नई कामयाबी के आसार मौजूद हैं, और यही बात कुछ लोगों के दिलों में बेचैनी पैदा कर सकती है, ख़ास तौर पर वो लोग जो आपके करीब हैं, जैसे दोस्त, साथी, कारकुन, रिश्तेदार। आपकी कामयाबी को बज़ाहिर ये लोग अप्रिशिएट करेंगे, लेकिन दिल में मुकाबले का जज्बा रख सकते हैं। प्लैनेट्स आपको मशवरा दे रहे हैं कि अपनी हर खुशी फ़ौरन सबके साथ शेयर ना करें। अगर आप किसी नए प्लान, बिजनेस, मोहब्बत या माली फ़ैसले पर काम कर रहे हैं तो उसे मुकम्मल होने तक राज में रखना बेहतर होगा। इस टाइम पीरियड में आपको महसूस हो सकता है कि कुछ लोग आपकी हौसला शिकनी करने की कोशिश करते हैं या आपको गलत मशवरे भी देते हैं, लेकिन याद रखें कि हर तनकीद मुखलिसाना नहीं होती। अपनी एनर्जी को नेगेटिव गुफ्तगू, गैर ज़रूरी बहस और दूसरों की राय से मुतासिर होने से बचाएं। रूहानी तौर पर ये वक्त आपके लिए बहुत ख़ास है। कोशिश करें कि रोज़ाना अपनी सोच को पॉजिटिव बनाएं, दुआ और सदक़े का एहतमाम करें और अपने इर्द गिर्द के माहौल को पॉजिटिव रखें। ये चीज़ें आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेंगी। आपने अगर अपनी हदूद वाज़े कर ली और हर शख्स को अपनी ज़िंदगी में मुदाखलत की इजाज़त ना दी तो हसद की ये एनर्जी आपको नुकसान पहुँचाने की बजाय मज़ीद मजबूत बना देगी। एरीज़ आने वाले 18 दिनों का सबसे अहम पहलू वो खुफिया राज है जो आहिस्ता आहिस्ता आपके सामने खुलेगा। जुपिटर और मरकरी की पोजीशन इस बात की निशानदेही कर रही है कि माजी की कोई अधूरी बात, गलत फहमी या पोशीदा हकीकत अब सामने आ जाएगी। अगर आप काफ़ी अरसे से किसी शख्स के रवैये को समझने की कोशिश कर रहे थे तो अब आपको उसके असल इरादों का अंदाज़ा होगा। कुछ अफराद के लिए ये राज मोहब्बत के मामलात के हवाले से हो सकते हैं, जबकि कुछ के लिए ये काम, बिजनेस, ख़ानदानी ताल्लुकात से जुड़े होंगे। आपको अचानक किसी गुफ्तगू, मैसेज या किसी तीसरे शख्स के ज़रिए अहम इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। इस टाइम पीरियड में आपके वजदान की कुव्वत बहुत मजबूत रहेगी, इसलिए अगर आप किसी के बारे में कोई एहसास बार बार महसूस कर रहे हैं तो इसे नज़रअंदाज न कीजिएगा, लेकिन सिर्फ शक की बुनियाद पर कोई डिसीजन न करें, बल्कि हक़ाइक़ सामने आने का एरीज़ इंतज़ार करें। मुमकिन है कोई ऐसा शख्स जिस पर आपने मुकम्मल एतमाद किया था आपकी तवक्कुआत पर पूरा न उतरे। दूसरी तरफ कोई ऐसा फ़र्द भी आपके लिए सामने आ सकता है जिसे आपने कोई अहमियत नहीं दी। ये वक्त एरीज़ जज्बात की बजाय अकल से फ़ैसले करने का है। याद रखें कि हर राज का सामने आना नुकसानदेह नहीं होता। बाज़ हकीकतें जान लेना आपके आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। आने वाले 18 दिनों में एरीज़ आप लोगों को अपने इर्द गिर्द मौजूद मुखालफतों की सरगर्मियों पर खसूसी तवज्जो देनी होगी। मार्स और प्लूटो की एनर्जी ये जाहिर करती है कि कुछ लोग खामोशी से आपके खिलाफ प्लानिंग कर सकते हैं, ख़ास तौर पर वो लोग जो आपकी सलाहियतों या कामयाबियों से ख़ुद को गैर महफूज महसूस करते हैं। काम की जगह पर गैर ज़रूरी मुकाबला, गलत फहमियाँ या आपके बारे में नेगेटिव बातें आपको सुनने को मिल सकती हैं।
वो एरीज अफराद जो बिज़नेस करते हैं उन्हें अपनी आंखें और दिमाग खुला रखना है। दस्तावेज़ात, माली मामलात और शराकतदारियों के फ़ैसले में एहतियात बरतें। किसी भी ज़बानी वादे पर एरीज मुकम्मल भरोसा न करें। हर मामले को तहरीरी शक्ल में रखने की कोशिश करें। ज़ाती ज़िंदगी में भी कुछ लोग आपके रिश्तों में गलतफ़हमियाँ पैदा करने की कोशिश कर सकते हैं। गुस्से में आकर किसी बात का रद्द-ए-अमल देना आपके लिए एरीज नुकसानदेह हो सकता है। याद रखें, आपकी असल ताकत सब्र, खामोशी और सही वक्त पर सही फ़ैसला करना है। और हर जंग लड़ना एरीज ज़रूरी नहीं होता। बाज़ औक़ात खामोशी सबसे मौसर जवाब होती है। अपनी एनर्जी को नेगेटिव लोगों पर ज़ाया करने की बजाय अपने मकासद पर अपनी तवज्जो रखें। आने वाले दिनों में आपकी कामयाबी ही आपके मुखालिफिन के लिए सबसे बड़ा जवाब होगी। और अगर आपने जज्बात की बजाय हिकमत से काम लिया तो दुश्मनों की कई चालें खुद ब खुद नाकाम हो जाएंगी। आपके लिए मैसेज यही है कि आने वाले 18 दिन आजमाइश के साथ साथ बेदारी का वक्त है। ये टाइम पीरियड आपको ये समझने में हेल्प करेगा कि आपके हकीकी खैर खा कौन है, कौन लोग सिर्फ फ़ायदे की खातिर आपके साथ हैं। इस टाइम पीरियड में अपनी रूहानी ताकत को बढ़ाएं क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़रूरी हो चुका है। अपने दिन का आगाज़ नमाज और तलावत कुरान पाक के साथ करें। शुक्रगुजारी की आदत अपनाएं और नेगेटिव सोच से खुद को दूर रखें। अगर आप मुसलसल ज़हनी दबाव या बेचैनी महसूस कर रहे हैं तो कुछ वक्त तन्हाई में ज़रूर गुजारें। अपने दिल की आवाज़ सुनें। ये 18 दिन आपकी शख्सियत को मज़ीद मजबूत, समझदार और मोहतात बना सकते हैं, बशर्ते कि आप खुद को पॉजिटिव रखें। याद रखें कि हर मुश्किल अपने साथ एक सबक लेकर आती है और हर मुश्किल के साथ आसानी है। ये अल्लाह का वादा है। हर राज का सामने आना आपको नई सिमत दिखाता है। अपने प्लान्स पर खामोशी से काम करें। अपनी कामयाबियों का शोर कम करें और अपनी एनर्जी सिर्फ उन लोगों पर खर्च करें जो वाकई आपकी कदर करते हैं। आने वाले दिनों में अगरचे कुछ हकीकतें आपको हैरान कर सकती हैं, लेकिन एरीज आखिरकार यही सच्चाइयाँ आपके लिए फ़ायदेमंद होंगी। अगर आपने अपने दिल और दिमाग के दरमियान तवाज़ुन कायम रखा तो ना सिर्फ दुश्मनों की चालों से महफूज रहेंगे बल्कि अपनी ज़िंदगी में एक नए और पॉजिटिव दौर का आगाज़ भी कर सकेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए और लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। सम अप करते हैं इस बात के साथ कि सदका रद्द बला है और दुरूद पाक में हमारे तमाम मसाइल का हल। कोशिश करें कि वक्तन फ़वक्तन अपना सदका देते रहें और जितना हो सके हजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाह ताला आप लोगों को दुनिया और आखिरत की आसानियाँ अता फरमाए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।